हेलो दोस्तों, डिजिटल क्यू में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन दुनिया से नाता रखते हैं तो एसएसएल के बारे में आपने कई बार सुना होगा, लेकिन हो सकता है इसके बारे में आपके पास पर्याप्त जानकारी ना हो और शायद आप नहीं जानते होंगे कि एसएसएल किस काम आता है, इसका इस्तेमाल क्यों और कहाँ किया जाता है, एसएसएल के क्या फ़ायदे हैं और इसकी ज़रूरत किन लोगों को होती है। तो आज के इस वीडियो में हम एसएसएल के बारे में इन सभी पहलुओं पर चर्चा करेंगे ताकि एसएसएल के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि एसएसएल क्या होता है। दरअसल एसएसएल एक क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल है जो वेब सर्वर और यूज़र के ब्राउज़र के बीच एक सुरक्षित कनेक्शन स्थापित करता है। शायद आपने कभी नोटिस किया होगा, जब आप अपने ब्राउज़र पर कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो आपके ब्राउज़र के ऊपरी हिस्से में उस वेबसाइट के डोमेन नेम के साथ HTTPS लिखा हुआ एक प्रोटोकॉल दिखाई देता है, जिसका मतलब होता है कि ये वेबसाइट उपयोग के लिए बिल्कुल सेफ है और आपकी डाटा प्राइवेसी यहाँ बिल्कुल सुरक्षित है। दरअसल एसएसएल एक डिजिटल सर्टिफिकेट है जो कि एक प्रोटोकॉल के तहत काम करता है और इस बात को सुनिश्चित करता है कि सर्वर और वेब ब्राउज़र के बीच संचारित होने वाले डेटा एनक्रिप्टेड है और किसी भी अनऑथराइज्ड एक्सेस से सुरक्षित है। एसएसएल का उपयोग आमतौर पर ऑनलाइन कम्युनिकेशन और डाटा ट्रांसमिशन को सुरक्षित बनाए रखने के लिए किया जाता है। इसके अलावा एसएसएल का उपयोग लॉगिन को सिक्योर करने के लिए भी किया जाता है ताकि यूज़र के नाम, पासवर्ड और उनके अन्य विवरणों को चोरी होने से बचाया जा सके, जो कि ईमेल, ऑनलाइन बैंकिंग या ऑनलाइन शॉपिंग जैसे सर्विसेज के मामले में एसएसएल काफ़ी ज़रूरी होता है। इनके अलावा ये मालवेयर और साइबर हमलों को रोकने में भी मदद करता है। चलिए अब जान लेते हैं कि एसएसएल काम कैसे करता है। एसएसएल क्लाइंट और सर्वर के बीच एक एनक्रिप्टेड लेयर स्थापित करते हुए अपना काम करता है। दरअसल जब कोई यूज़र अपने ब्राउज़र पर कोई क्यूरी दर्ज करता है तो ब्राउज़र उस क्यूरी के साथ सर्वर को एक रिक्वेस्ट भेजता है और सर्वर जवाब में एसएसएल सर्टिफिकेट के साथ ब्राउज़र को प्रतिक्रिया देता है, जिसमें पब्लिक की नामक एक सीक्रेट की शामिल होता है। अब ब्राउज़र सर्वर द्वारा भेजे गए एसएसएल सर्टिफिकेट की प्रामाणिकता का पुष्टि करता है और इस बात की जांच करता है कि एसएसएल सर्टिफिकेट वैध और विश्वसनीय है या नहीं और किसी रिकॉग्नाइज्ड अथॉरिटी द्वारा जारी किया गया है या नहीं। साथ ही इस बात को भी सुनिश्चित करता है कि सर्टिफिकेट की वैधता समाप्त या रद्द नहीं किया गया है। एक बार वैधता प्रमाण हो जाने के बाद अब क्लाइंट एक सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन की जनरेट करता है और सर्वर द्वारा भेजे गए पब्लिक की का उपयोग करके इसे एनक्रिप्ट करता है और इस एनक्रिप्टेड की को सर्वर पर वापस भेज दिया जाता है। अब क्लाइंट और सर्वर दोनों के पास सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन की उपलब्ध हो जाती है। अब वे दोनों इस सेशन के दौरान उनके बीच प्रसारित होने वाली सभी डेटा को एनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने के लिए इस की का उपयोग करता है, जिससे दोनों के बीच एक सुरक्षित कनेक्शन स्थापित हो जाती है। अब कनेक्शन सुरक्षित होने से क्लाइंट और सर्वर दोनों ही सुरक्षित रूप से डेटा का आदान प्रदान कर सकते हैं। तो चलिए अब एसएसएल यानी सिक्योर सॉकेट लेयर के डेवलपमेंट के बारे में जान लेते हैं। दरअसल सिक्योर सॉकेट लेयर सिस्टम को मिस्र के क्रिप्टोग्राफर और नेटस्केप कम्युनिकेशन कॉरपोरेशन के प्रमुख वैज्ञानिक ताहिर एल-गामोल द्वारा विकसित किया गया था। उन्होंने एसएसएल इंटरनेट प्रोटोकॉल के विकास को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसने सिक्योर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को संभव बनाया। उन्होंने 1993 में नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन द्वारा पहला वेब ब्राउज़र मोज़ाइक 1 को जारी करने के तुरंत बाद ही एसएसएल प्रोटोकॉल पर काम करना शुरू कर दिया। लेकिन शुरुआती संस्करण यानी एसएसएल 1 में कुछ सुरक्षा खामियां थी, जिसके कारण इसे सार्वजनिक नहीं किया गया था। हालांकि उन्होंने इस पर काम करना जारी रखा और 1995 में एसएसएल 2 को जारी किया गया। इसके बाद 1996 में एसएसएल 3 को जारी किया गया। चलिए अब जान लेते हैं एसएसएल सर्टिफिकेट कितने प्रकार के होते हैं। दरअसल एसएसएल प्रमाण पत्र कई प्रकार के होते हैं और हर एक का उपयोग अलग अलग उद्देश्यों के लिए किया जाता है। इनमें से प्रमुख एसएसएल सर्टिफिकेट कुछ इस प्रकार है: एक्सटेंडेड वैलिडेशन, ऑर्गेनाइजेशन वैलिडेटेड, डोमेन वैलिडेटेड, वाइल्ड कार्ड एसएसएल सर्टिफिकेट, मल्टी डोमेन एसएसएल सर्टिफिकेट और यूनिफाइड कम्युनिकेशन सर्टिफिकेट। एसएसएल का उपयोग आमतौर पर वेबसाइटों को सुरक्षित करने और यूज़र के ब्राउज़र और वेब सर्वर के बीच प्रसारित होने वाली सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को सुरक्षा प्रदान के लिए किया जाता है।
पर्सनल डाटा, लॉगिन क्रेडेंशियल और फिनेंशियल ट्रांजैक्शन को संभालने वाली वेबसाइटों को SSL की आवश्यकता होती है। ये वेबसाइट के URL में HTTPS और ब्राउज़र के एड्रेस बार में एक पैडलॉक आइकॉन द्वारा दिखाई देता है। इसके अलावा MySQL डाटाबेस कनेक्शन, FTP सर्वर, API सर्विसेज, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन गेटवे जैसे महत्वपूर्ण संचार के दौरान डाटा इंटीग्रिटी और गोपनीयता को बनाए रखने के लिए SSL की आवश्यकता होती है। ऑनलाइन पर ऐसी कई SSL प्रोवाइडर उपलब्ध है जहां से आप अपनी ज़रूरत के अनुरूप SSL सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इंटरनेट पर एक वेबसाइट चलाना चाहते हैं तो आपको डोमेन नेम के साथ साथ एक SSL सर्टिफिकेट की भी आवश्यकता होती है। एक बार जब आप SSL सर्टिफिकेट प्राप्त कर लेते हैं तो अब आपको इसे अपने वेब सर्वर पर इंस्टॉल करना होता है। हालांकि ये प्रक्रिया थोड़ा जटिल होता है और आपके होस्टिंग प्रोवाइडर के आधार पर अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर होस्टिंग प्रोवाइडर इसे आसान बनाने के लिए अब ऑटो इंस्टॉलेशन की सुविधा प्रदान करते हैं। याद रखें कि SSL सर्टिफिकेट की एक अवधि होती है जिसे समय समय पर रिन्यू करने की आवश्यकता होती है। इसलिए अपनी वेबसाइट के सुरक्षित कनेक्शन को बनाए रखने के लिए इसकी एक्सपायरी डेट पर नज़र रखना और उन्हें तुरंत रिन्यू करना आवश्यक होता है। उम्मीद है SSL के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। SSL के बारे में अगर आपके मन में कोई विचार या सुझाव हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करें, और वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और इस तरह की नॉलेजेबल वीडियोस के लिए डिजिटल क्यू को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं ऐसी किसी नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।